फिर एक वीडियो के साथ में आया हूँ। एक नई बीमारी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है साइटिका। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे और वर्ल्ड वाइड अगर डेटा की बात करें तो WHO के आंकड़े के हिसाब से इस साइटिका के दर्द से युवा से लेकर बुढ़ापे तक करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। किसी ना किसी स्टेज में, फर्स्ट, प्राइमरी स्टेज, मिड स्टेज और लास्ट स्टेज से प्रभावित चल रहे हैं। तो आज के वीडियो में कवर करूंगा क्या है साइटिका और इसका आयुर्वेदा में इसको जड़ से खत्म करने की जो क्षमता है वो केवल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में है। और आज मैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यहाँ पर बताऊंगा असलीपियस वेलनेस प्राइवेट कंपनी के चमत्कारी प्रोडक्ट्स, जिनको कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी माना है। सारे हमारे 70% जो प्रोडक्ट इस कंपनी के हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा सर्टिफाइड है, थैंक्स टू अवर विजनरी डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार जी। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेन टॉपिक कि साइटिका क्या है। साइटिका एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है जो कई दिनों तक रह सकती है। हो सकता है कि किसी को महसूस हो 2 दिन, किसी को हो सकता है हफ्ते भर दर्द महसूस हो, किसी को हो सकता है लंबे टाइम तक दर्द महसूस हो। उसको कहते हैं क्रोनिक साइटिका। और साइटिका होने का मतलब है ये नस होती है, जैसे हम कहते हैं साइटिक तंत्रिका, उसमें जलन होती है और उसमें सूजन आ जाती है या फिर किसी चोट की वजह से ये समस्या पैदा होती है या ब्लॉकेज हो जाते हैं ब्लड के, उसकी वजह से ये हो जाती है। और हमेशा ये कहां से दर्द स्टार्ट होता है, ये हमारे निचले पोर्शन जो आप यहाँ देख रहे हो ना, रीढ़ की हड्डी का जो L3 L4 पॉइंट है, जो हमारी कमर का निचला पार्ट है, वहां से शुरू होकर पैरों के तलवे तक ये दर्द जाता है, यहां तक ये दर्द मारता है। और दर्द के कारण आसपास की जो भी मसल्स हैं जो आप ये देख रहे हैं, ये मसल्स या तो रेड पड़ जाएंगी, लाल पड़ जाएंगी या सिकुड़ जाएंगी, जिससे कि और ज्यादा इसमें दर्द आपको महसूस होगा। तो बहुत ही खतरनाक दर्द है दोस्तों साइटिका का। जब किसी को हो जाता है तो इसमें पूरा का पूरा धड़ आपका, जहां इस सेंटर पोर्शन से जहां पे L3 L4 होता है रीढ़ की हड्डी, वहां से नस से दर्द होता हुआ सीधा आपके पैरों के तलवे तक मारता है चोट। तो आप ये देख रहे हो, इसमें क्या होगा कि ये जो मसल्स है ये रेड पड़ जाएंगे, लिखा हुआ है एरिया जो रेड दिख रहा है यहाँ पे दर्द होगा, ये पूरी एरिया में दर्द मारेगा यहाँ, और यहाँ से लेके तलवे तक दर्द मारेगा। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका मोस्ट जो रीजन है वो होता है डिस्क का डिस्प्लेसमेंट। आपकी रीढ़ की हड्डी का जो लोअर पोर्शन का ये होता क्यों है, हम जब बैठते हैं हमारा बैठने का पोस्चर सही नहीं होता, या हो सकता है कि हम चलते हैं गड्ढे फड्डे में ध्यान नहीं देते और झटके लेते हुए चलते हैं, तो हमारा जो नीचे के ये 2 जो पॉइंट है L3 और L4, इसमें थोड़ा सा भी डिसअलाइनमेंट हुआ और वहां से ये दर्द की स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है। वहां से फिर ये नसों में ब्लॉकेज होने स्टार्ट होंगे। किन नसों में ब्लॉकेज होंगे, जो ये नसें आपके पैरों को जोड़ती हैं, इन नसों में जब ब्लॉकेज, ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आएगी, तब आपको दर्द महसूस होगा, पर दर्द बढ़ता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। अब इस पोर्शन को, ये जो मैंने सर्कल किया है, इसी का डिटेल भी यहाँ पे दिया है यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे ये जो एरिया है यहाँ पर जो साइटिक नर्व कहलाती है, इसी के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, इसमें दर्द होता है। शुरुआत आपको रीढ़ की हड्डी के दर्द से होगी, फिर ये नीचे तक आपके दर्द मारेगा तलवे तक, इसको हम कहते हैं साइटिका का दर्द। अब चलिए इसके लक्षण क्या है, कैसे हम इसको पता करें। तो इसमें देखिए बहुत दर्द होगा। दर्द आप 2 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं हल्के दर्द, यहाँ पर केवल रीढ़ की हड्डी और थोड़े से निचले पोर्शन में आपको दर्द महसूस होगा। कुछ दर्द होंगे करंट की तरह से, इलेक्ट्रिक करंट वाला दर्द होता है जो ऊपर से लेकर नीचे तक होगा। तो दर्द की मात्रा हो सकती है हल्के दर्द से हो या फिर बहुत ज्यादा दर्द हो, तीव्र दर्द इसे कहते हैं, नीचे तक झंझनाता हुआ जाएगा, झुंझुनी हो पैरों में, पिंडलियों में या पैरों में झुंझुनी होने लगे, या कोई पैर का पार्ट मतलब तलवा या अंगूठा सुन्न पड़ जाता है, शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो साइटिका के हैं, ये एक्चुअली साइटिका का दर्द कहलाता है। अब साइटिका की अगर बात की जाए कि अंग्रेजी मेडिसिन की बात करें तो अंग्रेजी मेडिसिन कही है, इसमें आपको दवाइयां खाते रहेंगे, एक्सरे कराओ, MRI कराओ, उसमें कुछ नहीं पता चलेगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। केवल आपको जो दवाइयां दी जाएंगी वो कैल्शियम दी जाएंगी और आपका आयरन को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपकी हड्डियों का जो डिसअलाइनमेंट हुआ है वो सही हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। ब्लड थिनिंग की दवाइयां दी जाएंगी, ब्लड को थोड़ा सा थिन किया जाएगा, पर इससे एक टेम्पररी सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। पर हमेशा डॉक्टर उसमें भी कहता है कि इससे अगर राहत पानी है तो आपको मेडिकेशन के साथ में व्यायाम करने की बहुत जरूरत है। व्यायाम जरूरी है, व्यायाम करोगे तो इससे आपको राहत मिल सकती है। अब जहां तक आयुर्वेदा की बात करें तो हमारी कंपनी के जहां तक प्रोडक्ट की बात करें तो हमारी कंपनी में हमारे पास में काफी वाइड वैरायटी रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। मैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, या आप ऐसे बेस सिरप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर साइटिका में मोस्टली 2 चीजों में काम करते हैं। पहला आपके दर्द पे काम करते हैं, दूसरा आपके ब्लड सर्कुलेशन पे काम करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हमारा पूरा शरीर नसों से बना हुआ है, नसों में ब्लड और एयर दोनों सर्कुलेट होती है, किसी का भी फ्लो रुकता है उसकी वजह से समस्याएं पैदा होती है। तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, साथ साथ दर्द से भी राहत मिलनी है,
तो और साथ साथ में अगर इंटरनल स्वेलिंग जिसे कहते हैं सूजन आ रही है नसों में, उसको भी रोकना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया है। इसके अलावा एडिशनल प्रोडक्ट लग सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर अपने जो क्लाइंट्स जो मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं उनकी रिपोर्ट, जो मैं कुछ रिपोर्ट उनको सजेस्ट करता हूं, उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट के हिसाब से उनका मैं पैकेज बना के देता हूं। आज तक के रिकॉर्डों में 1500 से ज्यादा पेशेंट्स